नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग में दत्तल में। आज हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि स्टॉक बहुत अच्छी रैली दिखाता हुआ देखा जा रहा है इस समय, और यहाँ पे कुछ बड़ी अनाउंसमेंट निकल के आ रही है टॉप मैनेजमेंट की तरफ से। यहाँ तक कि कुछ बड़ी ब्रोकरेज रिसर्च करी हुई है जो कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छे रिटर्न की बात कर रहे हैं। पड़ेगी कि जिन लोगों ने भी होल्ड करके रखा हुआ उन लोगों को बहुत अच्छे तगड़े रिटर्न मिल रहे हैं, बट मैक्सिमम मतलब अगर आप इसका डेटा देखते हैं, डेटा कंपेयर करते हैं कि कितने रिटेल इन्वेस्टर अभी भी यहाँ पे होल्ड करके रखा हुआ है, वो लेवल कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर हैं जो कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके जा चुके हैं, और अब ये स्टॉक बड़े लोगों के हाथों में आ रहा है। तो तभी जब बड़े लोगों के हाथ में आता है तभी बहुत तगड़ी रैली बनती है। तो अभी तो यहाँ पे स्टार्टिंग है तेजी की। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस, हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए। और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच, एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस, प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। आज का मार्केट ठीक ठाक कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो तेजी बनी है निफ्टी 50 में दिखाई दी है, बैंक निफ्टी में दिखाई दी है, आईटी में और स्मॉल कैप में। बट अगर आप रियल में देखेंगे तो कुछ कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिनमें तेजी थी, बट मैक्सिमम मार्केट में तेजी नहीं थी। पर सबसे ज़्यादा यहाँ पे निफ्टी 50 में 250 पॉइंट्स की तेजी, बैंक निफ्टी में 327 पॉइंट और आईटी में 600 पॉइंट्स, और स्मॉल कैप का इंडेक्स है जो कि 400 से भी ज़्यादा तेजी दिखाता हुआ देखा गया। आज के दिन इस स्टॉक में काफी अच्छा वॉल्यूम था। आप देख सकते हैं कि 17 करोड़ का वॉल्यूम बना हुआ था। स्टॉक में जिस तरीके से तेजी बनी हुई है, इसका जो मार्केट कैप है जो कि 1 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। और ऐसी जो तेजी है 2010 के बाद है जो कि इस तरीके के लेवल देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि यही स्टॉक के प्राइस पहले बहुत अच्छे हुआ करते थे, स्टॉक गिर के 3 से 4 रुपए का भी हो गया था अगर हम बात करें कोरोना के समय की। और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि उन्होंने कोरोना के समय 2 रुपए 1 रुपए तक का भी स्टॉक ये बाय किया हुआ है। तो आप सोच सकते हैं जिन लोगों ने लंबा होल्ड किया, ज्यादा ज्यादा 4 साल 5 साल हुए हैं, और आप सोच सकते हैं कि जिन्होंने 1 लाख लगाया था इस समय उनके 76 लाख के आसपास हो चुके हैं। तो आप जिस तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव रुझान बन रहा है, आने वाले टाइम में और भी तगड़ी रैली जा सकती है। रिसेंटली यहाँ पे जो Q1 के नंबर आए थे, यहाँ पे मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत स्ट्रांग रही थी, उससे भी बहुत सारे इन्वेस्टर का भरोसा दिखाई देता है कंपनी में। बताया जा रहा है कि 3.8 गीगावाट ये 2025 का Q1 आएगा, वहां पे ये अचीव कर पाएंगे जो ऑर्डर बुक रहने वाली है। मार्च 2023 से कंपनी के पास बहुत तगड़े ऑर्डर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और स्टॉक है जो कि 1000% से ज्यादा की रिटर्न दिखा चुका है। एक और बहुत बड़ा गेम खेल दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं करीबन 76% तक के स्टेक है जो कि रिनॉल एनर्जी सर्विस में करीबन 660 करोड़ का यहाँ पे इन्होंने बाइंग करी हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि ये एक अचीवमेंट है, ये भी कंपनी के लिए एक बहुत तगड़ा साबित हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। इस तक वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। लगभग लगभग 30,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात कही 2030 तक, और अगर हम 2010 से लेकर 2023 तक का देखें तो केवल 10,000 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट हुई है। तो मतलब 20,000 करोड़ की अभी इन्वेस्टमेंट बाकी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अनाउंसमेंट करी गई है कि 30 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट, और वो भी 500 गीगावाट का टारगेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो कि अपने यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी की तरफ से राज्यसभा में आज के दिन ये बड़ी खुशखबरी सुनाई गई कि 2030 तक हम 500 गीगावाट बहुत जल्द अचीव कर पाएंगे, और उसके लिए जो अमाउंट बढ़ा के 30 लाख करोड़ कर दिया गया। लगभग 20,000 करोड़ के आसपास है जो कि इस समय
बात कही गई है। और इसके अलावा करीबन 7 लाख करोड़ जो कि 10 ईयर में ऑलरेडी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर चुकी है, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी में। तो आप अब सोच सकते हैं कि 7 लाख करोड़ वहां पे खर्च हुआ, अब यहाँ पे 23,000 करोड़ लगभग लगभग 2030 तक इन्वेस्टमेंट करने की बात कही जा रही थी। मतलब कि 2024 से लेके 2030 तक, मतलब 6 साल के अंदर बहुत तगड़ा अमाउंट है जो कि गवर्नमेंट लगाने वाली है। पैसा लगाया जा रहा है, इस पैसे से जितनी भी कंपनी हैं मल्टीपल ऑर्डर आएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट इसी तरीके की स्कीम लेके आ रही है। अभी रिसेंटली अगर आपने देखा होगा कि इस बार के बजट में बहुत सारी अनाउंसमेंट हुई हैं। पीएम सूर्या घर, पीएम कुसुम, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, बहुत सारे हैं जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट लॉन्च कर चुकी है। और खासकर पीएलआई स्कीम जो कि सोलर मॉड्यूल के लिए स्पेशल तरीके से लॉन्च करी गई है, जिसमें 1.6 लाख करोड़ है जो कि यहाँ पे ऑलरेडी वर्किंग में आ चुकी हैं। अगर हम बात करें आपका सोलर के बारे में, और गवर्नमेंट का ये इरादा है कि 2070 तक जीरो कार्बन अचीव कर पाए, जिसमें मिनिस्ट्री की तरफ से करीबन 24,000 करोड़ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव की बात कही गई थी, खासकर सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। और ये है लगभग लगभग 5 साल के लिए। और इसके लिए लेटर अवार्ड भी दिया गया है, करीबन 48,337 मेगावाट पार्शली ऑफ फुली मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल। तो आप सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट इस समय कितना सीरियस है। स्टॉक में 53% तक की डिलीवरी उठाई गई। आज शेयर ने हाई बनाया 77 का, लो बनाया 73 का, क्लोजिंग दी है 77 पे, करीबन 5% तक की तेजी बनती हुई देखी गई। चार्ट पर नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक अब 80 के पास भी जा सकता है, और हमें स्टॉप लॉस लगा के रखना है 75 का। खासकर सुजलॉन में बहुत अच्छे टारगेट इस समय निकल के आ रहे हैं, वो भी एनालिसिस की तरफ से। लगभग लगभग 6 महीने के अंदर स्टॉक है जो कि 115 रुपए तक जा सकता है। जुलाई का महीना खासकर इस स्टॉक के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है, और 31% तक की गेन इसी महीने में देखने को मिल चुकी है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि 50 रुपये सीधा यहाँ तक पहुंचा है। और इस समय जो RSI है जो कि यहाँ पे ओवर बाय जोन में दिख रही है, और करंट लेवल इसका बहुत जल्द 83 का भी हो सकता है। सो इसमें एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ देखा जा रहा है, और स्टॉक है जो कि बहुत जल्द 95 से लेके 115 रुपए तक के रेंज दिखा सकता है, और हमें स्टॉप लॉस लगा के रखना पड़ेगा 65 का। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि FII, DIS और पब्लिक की क्या एक्टिविटी दिखाई दे रही है, कौन कितने शेयर्स को ऐड कर रहे हैं, कौन बेच के जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम FII की बात करें तो FII की 8% तक का स्टेक था एक साल पहले, जो कि इस समय आपका 22% हो गया है। DIS ने भी काफी अच्छी होल्डिंग बढ़ाई है, एक साल पहले यहाँ पे 6% तक का स्टेक था जो कि 9% से ज्यादा का स्टेक हो चुका है। पर यहाँ पे अब पब्लिक अपना स्टेक है जो कि धीरे धीरे करके बेचती हुई जा रही है। 72% तक का स्टेक था एक साल पहले, जो कि इस समय 56% तक का स्टेक रह जाता है।